प्राचीन काल में उज्जैन नगरी पर महाराजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे अपने साहस, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें देवता की तरह मानती थी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया। साधु ने राजा से कहा, राजन, यदि आप सचमुच धर्मप्रिय और प्रतिज्ञा के पक्के हैं तो मेरे लिए एक कार्य करना होगा। श्मशान में एक वट वृक्ष से उल्टा लटका हुआ बेताल। विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के हाँ कर दी। उनके लिए वचन सबसे बड़ा धर्म था। रात का समय चुना गया। घनघोर अंधेरी रात, चारों ओर वीरान जंगल, चीत्कार करते उल्लू और भयानक हवाएं। किंतु राजा निर्भय होकर, तलवार और कवच से सुसज्जित होकर उस श्मशान में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक डरावना पिशाच वटवृक्ष से उल्टा लटका हुआ था। वही बेताल था। राजा ने साहसपूर्वक बेताल को कंधे पर उठा लिया और वापस चल पड़े। किंतु बेताल कोई साधारण प्रेत न था। वह अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था। उसने राजा की यात्रा कठिन बनाने का निश्चय किया। वह बोला, राजन, मार्ग लंबा है। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के अंत में एक प्रश्न होगा। यदि आप उत्तर जानते हुए चुप रहे तो आपके धर्म का नाश होगा, और यदि आपने उत्तर दिया तो मैं फिर से इस वृक्ष पर लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य धर्म के पक्के थे। उन्होंने कहा, मैं सत्य का पालन करूंगा, चाहे तुम बार बार लौटो। यात्रा आरंभ हुई। बेताल ने पहली कहानी सुनाई, राजा, रानी और एक वीर सेनापति की। अंत में उसने प्रश्न किया, न्याय किसका पक्ष लेगा? राजा ने तुरंत उत्तर दिया। तभी बेताल झट से उड़कर वृक्ष पर लौट गया। राजा फिर पेड़ पर चढ़े, बेताल को पकड़ा और कंधे पर डाल लिया। बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई, तीसरी, चौथी। हर बार वह कठिन प्रश्न करता और राजा सच्चाई से उत्तर देते। प्रत्येक बार बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाता। यह क्रम कई रातों तक चलता रहा, परंतु राजा का धैर्य कभी नहीं टूटा। उनका साहस देखकर बेताल स्वयं चकित था। अंततः एक रात बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक अंतिम रहस्य बताता हूँ। वह साधु जो मुझे तुमसे मंगवा रहा है वास्तव में कपटी है। उसका उद्देश्य तुम्हारा बलिदान करना है। वह चाहता है कि यज्ञ में तुम्हारा सिर अर्पित कर अपनी सिद्धि प्राप्त करे। यदि तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारा वध निश्चित है। राजा विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने निश्चय किया कि वे साधु का षड्यंत्र विफल करेंगे। अगली सुबह जब वे साधु के पास पहुंचे तो बुद्धिमानी से उसकी योजना उलट दी। साधु स्वयं अपने जाल में फंसा और मारा गया। बेताल ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, आपने साहस, सत्य और धर्म का पालन किया। अब मैं आपका मित्र हूँ। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ रहूँगा। इस प्रकार विक्रमादित्य ने न केवल बेताल का विश्वास जीता, बल्कि एक दुष्ट साधु के षड्यंत्र से भी प्रजा और राज्य को बचाया। उनकी प्रतिज्ञा, साहस और बुद्धिमत्ता आज भी उन्हें अमर बनाती है।